नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी में हमने दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों आज हम बेसिकली हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो इंडियन जो क्लाइमेट है, यानी कि जो भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु जो हमने पीछे 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड और उन टॉपिक से रिलेटेड आज हम दोस्तों क्वेश्चंस की बात अपन करेंगे। और दोस्तों जो मैं आज क्वेश्चंस करवाने वाला हूं दोस्तों, उन क्वेश्चंस जो अधिकांश एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस पुट अप किए हुए हैं। और दोस्तों उन क्वेश्चंस को आप आज बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे साथ पढ़िएगा, क्योंकि आने वाली जो भी एग्जाम्स है दोस्तों, उनमें ये क्वेश्चंस पुट अप होंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस की आज ये सीरीज है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करेंगे, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि देश के में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां। देखिएगा देश में महाद्वीपीय जलवायु की देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि देश में महाद्वीपीय जलवायु की जो स्थितियां हैं वो कौन उत्पन्न करता है। बताइएगा दोस्तों, आंसर आपको आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये आंसर का ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको पहले बता दिया। अगर दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है क्लाइमेट के, तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो देखिएगा कि देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है, तो बताइएगा। देखिएगा देश में जो महाद्वीपीय जलवायु की जो स्थितियां करता है, कौन, हमारा हिमालय पर्वतमाला करता है। ठीक है, देखिएगा हिमालय पर्वतमाला ये हिमालय पर्वतमाला महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है, देखिएगा मैंने कहा था दोस्तों, जो 0 डिग्री है, यानी कि ये कर्क रेखा है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। ये इस बराबर हमारे भारत को क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है। अगर बेसिकली हम पूरे विश्व की अगर संदर्भ की बात अगर करें, तो 0 डिग्री से उत्तर, यानी उत्तर में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और उसके दक्षिण में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। लेकिन दोस्तों हिमालय पर्वतमाला के होने के कारण हमारे भारत में इस शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के बजाय यहाँ पे हमारे उत्तर में भी क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को हिमालय पर्वतमाला रोकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है, हमारा हिमालय पर्वतमाला करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, किस ऋतु में भारत की भीतरी भागों में, यानी कि किस ऋतु में भारत के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलता है, यानी कि किस ऋतु में। दूसरा क्वेश्चन है, किस ऋतु में भारत के मध्य में या भारत के मध्य भाग में दैनिक तापांतर, भारत के मध्य भाग में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो देखिएगा किस ऋतु के अंदर भारत के मध्य भाग में जो दैनिक जो तापांतर है वो अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों बता सकते हो कि अगर आपने शीत ऋतु वाला जो अभी वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड किया है, उसके अगर आप बात करो, तो दोस्तों हमारे जो भारत के भीतरी भागों में जो दैनिक तापमान सर्वाधिक पाया जाता है, वो किस ऋतु में पाया जाता है, वो दोस्तों शीत ऋतु में पाया जाता है। तो शीत ऋतु में
दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? शीत ऋतु हो गया। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर पश्चिमी विक्षोभ यानी कि देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है, शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं क्या है बता सकते हो दोस्तों। देखिएगा शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं यानी कि शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं ठीक है, विशेषताएं हैं क्या है दोस्तों? शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं क्या है? देखिएगा शीत ऋतु की सबसे प्रमुख विशेषता है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ इसकी विशेषता है। पश्चिमी विक्षोभ ये पश्चिमी विक्षोभ ये कैसा है? शीतोष्ण चक्रवात यानी कि शीतोष्ण ये क्या है? साइक्लोन है। ये हमारे शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों शीत ऋतु में भारत में दो ऐसे जगह है जहां पर शीत ऋतु में बारिश होती है। देखिए एक तो आपको उत्तर और पूर्वी है, यानी कि आपका उत्तर पूर्वी यानी कि अगर यहां से देखिएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड है। अगर हम बात करें मैदानी भागों की बात करें, हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पश्चिमी बिहार, यहाँ पर शीत ऋतु में बारिश होती है। तो एक तो यहाँ पर बारिश होती है, एक होती है दोस्तों आपका जो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहां पर बारिश होती है। क्यों होती है दोस्तों? इसका भी मैं आपको रीजन बता दूं कि जैसे सितंबर माह जब जाता है तो आपका जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ये यू टर्न लेता है। यू टर्न लेने के बाद में दोस्तों ये मानसून होता है कैसा? उत्तर पूर्वी मानसून स्थल भाग से जल भाग की तरफ इसका क्या होता है? ये गुजरता है। लेकिन दोस्तों इसका कुछ हिस्सा बंगाल की खाड़ी से गुजरता है और बंगाल की खाड़ी से दोस्तों ये नमी धारण कर लेता है, आर्द्रता इसमें आ जाती है और दोस्तों ये आपके पश्चिमी घाट से, पूर्वी घाट से टकराकर तमिलनाडु के कोरोमंडल पर बारिश करता है। तो दोस्तों शीत ऋतु में दो ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हमारे शीत ऋतु में बारिश होती है, एक तो पश्चिमी विक्षोभ, एक कोरोमंडल यानी कि जो ईस्टर्न जो घाट है यानी ईस्टर्न घाट है वहां पे होती है, यानी कि तमिलनाडु कोरोमंडल। तो कहने का मतलब हो गया शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता का पश्चिमी विक्षोभ जो एक शीतोष्ण चक्रवात है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों कि जो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये किसके निकट उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ किसके निकट उत्पन्न होता है? किसके निकट उत्पन्न होता है? देखिएगा दोस्तों किसके निकट उत्पन्न होता है, तो मैंने बताया था दोस्तों कि जो आपका जो पश्चिमी विक्षोभ है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। देखिए दोस्तों इसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों भूमध्य सागर, हम यूं कह सकते हैं पश्चिमी एशिया। इसका आंसर क्या हो गया? भूमध्य सागर। देखिएगा भूमध्य सागर या पश्चिमी एशिया। तो मैंने कहा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसके उत्पन्न कहाँ होता है? जो आपका मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर या हम यूं कह सकते हैं पश्चिमी एशिया से होता है। ये फिर पूर्व की तरफ प्रवाहित होता है और कैस्पियन सागर और जो ब्लैक सी है, काला सागर से नमी धारण करता है और भारत में वर्षा कराता है। तो कहने का मतलब इसका उत्पत्ति कहाँ होती है, उत्पन्न कहाँ होता है? भूमध्य सागर या पश्चिमी एशिया से इसका क्या होता है? इसका उत्पन्न होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें दोस्तों कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा, देखिएगा भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में ये बातें मैंने आपको बता दी। तो क्वेश्चन है भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है, कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो मैंने बताया था दोस्तों कि जो
क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर भारत को 4 भागों में वर्षा के आधार पर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र और एक आपका अपर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र है। कहने का मतलब है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, मध्यम में 100 से लेकर 200 तक होती है और जो न्यूनतम है 50 से लेकर 100 तक होती है सेंटीमीटर बारिश, और एक अपर्याप्त में यानी कि 50 से सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जिसमें आपका राजस्थान यानी कि राजस्थान और लेह लद्दाख की बात की। तो वैसे हमने बात की दोस्तों इसका जो वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा है वो मैंने आपको बताया 115 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होती है हमारे भारत में। लेकिन दोस्तों अगर हम एक और भी इसके बारे में लें या एक फैक्ट अगर हम इसके बारे में लें तो 110 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, यानी कि 110 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो दोस्तों ये हमने 5 क्वेश्चन करवाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इन सभी के बारे में आप अपनी नोटबुक में इसको आप उतारिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिएगा 6 क्वेश्चन है, देखिएगा छठा क्वेश्चन है। देखिएगा, देखिए तो छठा क्वेश्चन क्या है, यानी कि भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है। छठा क्वेश्चन है भारत में, देखिएगा छठा क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है। देखिए भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है। देखिएगा भारत में ऐसे 3 प्रकार की वर्षा होती है, जिसमें हमारे भारत में जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है दोस्तों, एक पर्वतीय वर्षा होती है। कौन सी होती है दोस्तों? पर्वतीय वर्षा होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में किस प्रकार की सर्वाधिक वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, जो मानसून की सबसे कम अनियंत्रितता पाई जाती है, यानी कि भारतीय जो मानसून है, मानसून की सबसे कम अनियमितता कहाँ पाई जाती है। देखिएगा मानसून की सबसे कम अनियमितता कहाँ पाई जाती है, यानी कि कौन सी दिशा में भारत की सबसे कम अनियमितता पाई जाती है दोस्तों। ये दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में, कहा उत्तर और पूर्वी भाग में अनियमितता पाई जाती है। उत्तर पूर्वी भाग में अनियमितता पाई जाती है। तो दोस्तों ये 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिएगा 8वां क्वेश्चन है, कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा कराती है। देखिएगा कौन सी मानसून शाखा, देखिएगा कौन सी मानसून शाखा भारत में पर्याप्त या सर्वाधिक वर्षा कराती है। ठीक है दोस्तों, 2 शाखाएं होती है, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक आपकी अरब सागर की शाखा। तो दोस्तों
आपके जो सर्वाधिक जो बारिश करवाती है वो दोस्तों अरब सागर की शाखा करवाती है। अरब सागर, सागरीय शाखा, ठीक है, समथिंग 90% वर्षा करवाती है, यानी कि ये आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया। देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या है कि भारत देश के पश्चिमोत्तर भाग में कौन से मानसून पहले पहुंचता है। पश्चिमोत्तर भाग में सबसे पहले कौन सा मानसून पहुंचता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून पहुंचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखिए दोस्तों कि जो भारत के किस भाग में वर्षा या वर्षा ऋतु में नहीं होती है, यानी कि वर्षा बहुत कम होती है वर्षा ऋतु में, आपका जम्मू एंड कश्मीर और तमिलनाडु में को नहीं होती है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा मानसून की खोज, मानसून की खोज यानी कि मानसून की खोज सर्वप्रथम, मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। देखिएगा सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों मानसून की खोज, मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों, हिप्पल्स ने की थी। किसने की थी, हिप्पल्स ने, हिप्पल्स, देखिएगा हिप्पल्स, देखिएगा हिप्पल्स ने की थी। ठीक है, तो मानसून की खोज हिप्पल्स ने की थी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि भारत में मानसून ठहरने का सबसे कम अवधि, यानी कि दोस्तों सबसे कम समय के लिए भारत का जो मानसून कहाँ कम समय के लिए रुकता है, तो दोस्तों पंजाब के अंदर बहुत कम समय के लिए रुकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने बात की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हमने बात कर ली। ठीक है, इसके साथ दोस्तों एक और बात हम कर लेते हैं कि जो भारत की जो ऋतु है उनको हम देख लेते हैं। देखिएगा 6 प्रकार की ऋतु है, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिएगा हाँ, भारत में जो ऋतु है दोस्तों वो 6 प्रकार की ऋतु पाई जाती है, और दोस्तों उनका जो हम टाइम पीरियड है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले है बसंत ऋतु, फिर है ग्रीष्म और वर्षा। देखिएगा बसंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु, 3 ऋतुओं के बारे में तो दोस्तों आपने देखा और सुना होगा, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। इसके बाद देखिए शरद, हेमंत और शिशिर। शरद, हेमंत और एक है आपकी शिशिर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 6 शिशिर, ये 6 जलवायु हो गई। अब देखते हैं दोस्तों जो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर है, ये अगर हम भारतीय कैलेंडर के अनुसार अगर देखें तो उस भारतीय महीनों के अनुसार अगर देखें तो अगर बसंत जो ऋतु है दोस्तों ये कौन से भारतीय महीने के अनुसार चलती है, चैत्र और वैशाख में। देखिएगा ये होती है चैत्र और वैशाख। देखिएगा चैत्र और वैशाख। देखिएगा वैशाख यानी कि वैशाख बोल सकते हो। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो ज्येष्ठ और आषाढ़, ज्येष्ठ और आषाढ़। ठीक है, अगर वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो दोस्त यह है श्रावण और भाद्र। देखिएगा श्रावण और भाद्र। अगर हम शरद की बात अगर करें तो दोस्तों ये है अश्विन और कार्तिक, अश्विन और कार्तिक। ठीक है, और हेमंत की अगर बात करें मार्गशीर्ष और पौष, मार्गशीर्ष और पौष। ठीक है, अभी चल रहा है दोस्तों। और शिशिर की अगर बात करें तो माघ और फाल्गुन, माघ और फाल्गुन। ठीक है, तो ये हो गया आपके हिंदी महीने। अगर हम इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी महीनों की अगर बात करें या
अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देखें तो दोस्तों बसंत है आपका मार्च और अप्रैल में चलता है, ग्रीष्म ऋतु आती है दोस्तों मई से जून, और दोस्तों वर्षा ऋतु आती है जुलाई से अगस्त, और दोस्तों शरद ऋतु आती है दोस्तों आपकी जो सितंबर से अक्टूबर, और दोस्तों हेमंत आती है दोस्तों नवंबर से दिसंबर, और आपका शिशिर आती है दोस्तों जनवरी से फरवरी। तो दोस्तों ये हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की है। और दोस्तों आज हमने ऋतुओं की बात हमने करी, 6 प्रकार के ऋतु, और हिंदी कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उसके महीनों की हमने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।